हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जोधपुर की फेमस मावा कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत आसान होती है, पर थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके लिए मैंने घर का बना हुआ मावा ले लिया है, जो मैंने एक दिन पहले ही बना के रख लिया था। और अब मैं इसको फ्रिज में से निकाल के कढ़ाई में डाल लेती हूँ और धीमी आंच पे मैं इसको थोड़ा नरम कर लेती हूँ। और नरम करते करते हम मुझे इतना भूनना है कि ये थोड़ा सूख जाए, इसका पानी जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो थोड़ा सूख जाए और सूखा सूखा हो जाए। देखिए, जैसे बिल्कुल भुना भुना सा हो गया है, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। हमको मीडियम आंच पर भून लेना है। मावा भून चुका है और अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और ये जब ठंडा होगा तब मैं इसकी अलग दूसरी स्टफिंग करूंगी। और अब मैं मैदा ले लेती हूँ। 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। और अब मैं इसमें पहले मैं मैदा को अच्छी तरह ले लेती हूँ। मैंने 1 कप लिया है, बस लेवल करके मैंने ले लिया है। लगभग 1 कप ही है मैदा। और अब मैं जब तो थोड़ा सा कम पड़ गया था तो वो भी मैंने ले लिया। और अब मैं इसमें पहले मैं 2 चम्मच इसमें घी डालूंगी। अगर कम पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी। पहले मैं इसको अंदाजे से 2 ही चम्मच मैंने लिया है। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो कचौरी हम बहुत क्रिस्पी हो जाएंगी, तो मतलब सिकेंगी नहीं, बनेंगी नहीं अच्छे से। तो इस तरह से मैं पहले 2 चम्मच मैंने घी लिया है, उसको पहले चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ। और फिर अच्छे से हाथों से मलते हुए मैं इसका थोड़ा मिक्स होने तक इसको रगड़ती रहूंगी, रब करती रहूंगी, जैसे मिक्स करते रहते हैं तो एक ब्रेड लाइक कंसिस्टेंसी जैसी हो जाती है। और मुझे थोड़ा घी कम लगा तो मैं 1 चम्मच और डाल लेती हूँ। और फिर हाथों से ऐसे ही मोइन को अच्छी तरह से मैं मलते हुए इसको बिल्कुल सॉफ्ट जो बना लूंगी। और जैसे घी आटे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए मैदे के साथ। और अब देखिए, इसकी बिल्कुल मुट्ठियां बंधने लगी हैं। बस ये हमारा मोइन बिल्कुल अच्छी तरह से आटे में मिल चुका है और कचौरियाँ बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें आधा कप पानी लूंगी। 1 कप मैदे के लिए आधा कप पानी बिल्कुल सही मेजरमेंट है, क्योंकि हमको आटा ना तो बहुत ढीला गूंदना है और ना ही बहुत टाइट या सख्त गूंदना है। इसके लिए आधा कप पानी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं धीरे धीरे से पानी मिलाते हुए एक नरम आटा बना लेती हूँ। नरम आटा जैसे बन जाएगा तो इससे कचौरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। जैसे 1 चम्मच पानी बचा है आधे कप में से, तो जैसे हम कचौरी भी बनाते हैं तो उसकी स्टफिंग और कवरिंग दोनों सेम कंसिस्टेंसी की रहनी चाहिए, बिल्कुल नरमाई जो होती है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो आटा मेरा बन चुका है और इसको मैं एक बोल से ढक देती हूँ। 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद मैं अपनी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। 1 चम्मच मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और ये मसाले लिए हैं कुछ मैंने। जायफल है और 2 लौंग के पीस लिए हैं मैंने, 2 लौंग ली हैं। और 4 काली मिर्च ली है मैंने, 4 दाने काली मिर्च के। और चौथाई चम्मच मैंने हरी इलायची का पाउडर लिया है। और इसको मैं चकले पर डाल के बारीक पाउडर बना लूंगी। आप चाहे तो खलबट्टे या किसी में भी डाल के पीस सकते हैं। थोड़ा सा ही है तो मैं चकले पर पीस लूंगी। और जायफल मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया है, आप इसको चुटकी भर कह सकते हैं। और इसको मैं पीस के और चकले पर पीस लूंगी। पीसने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सावधानी से पीसना है कि इधर उधर छिटकना नहीं चाहिए। हालांकि थोड़ा सा छिटक भी रहा है, लेकिन मैं बहुत सावधानी से बारीक पाउडर बना लूंगी इसको। और बारीक पाउडर बनाते समय थोड़ा थोड़ा सा छिटकता तो है ही, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ती है। मैंने 1 लौंग छिटक गई थी, वो मैंने उठा के डाल ली है। और मेरा ये पाउडर बारीक बन चुका है। अब मैं इसको एक छोटी सी कटोरी में निकाल लूंगी। और जब जो मेरा मावा जो ठंडा हो चुका है मैं उसी में डाल दूंगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद तब मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूंगी। ये मसाला मेरा बन चुका है और इसको मैं निकाल ही लेती, कटोरी में ही निकाल लेती हूँ।
और देखिए इधर ये मावे में मैं इसको थोड़ा चला लेते हैं स्पैचुला से, ताकि लम्स वगैरह जो भी है वो खत्म हो जाए। और मैं मिलाती जा रही हूँ धीरे धीरे। और अब ये पाउडर जो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ और स्पैचुला से वो चला लूंगी, जिससे इसका जो फ्लेवर और खुशबू जो है मावे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और मिठास के लिए मैंने इसमें आधा कप बीज निकले हुए खजूर मिलाए हैं। मैं इसमें खजूर मिला रही हूँ, आप चाहें तो इसमें शक्कर मिलाइएगा, मैंने शक्कर नहीं मिलाई है क्योंकि मुझे थोड़ी खजूर की मिठास ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी कम मीठी होती है, तो इसलिए मैंने इसमें खजूर ही मिलाए हैं। और उसको मैं हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी, जिससे कि खजूर, मावा और मसाले जो मैंने डाले थे वो एक दूसरे के साथ बहुत बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी बन जाए। इससे कचौरियाँ भरने में बहुत आसानी होगी। अब जो मैंने ड्राई नट्स लिए थे, ये अखरोट लिए थे, काजू लिए थे और बादाम लिए थे और ये चिरौंजी ली थी, इनको मैं चॉपर में डाल के और रफली पाउडर बना लूंगी। बहुत मोटा भी नहीं, बहुत बारीक भी नहीं, बस दरदरा सा पाउडर बना लूंगी। ये पल्स मोड पर चलाते हुए बस 2 से 3 मिनट ही हमको चलाना है, इससे ज्यादा हमको नहीं चलाना है। और ये पाउडर देखिए बन चुका है, दरदरा पाउडर मेरा बन चुका है। और अभी इसको मैं मावे में मिक्स कर दूंगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। और मिलाते हुए देखिए ये मेरा स्टफिंग जो है बहुत अच्छी बन जाएगी और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी बनेगी, जिससे कचौरियां भरने में बहुत आसानी हो जाएगी। स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब मैदा भी मैंने 10 मिनट के रेस्ट के लिए जब रखा था तो ये भी बहुत अच्छी तरह से तो नरम सा हो चुका है। अब मैं इसकी लोइयां बनाऊंगी। छोटे नींबू के आकार की मैं छोटी छोटी लोइयां बना लेती हूँ। बहुत बड़ी और बहुत छोटी कचौरी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मीडियम साइज जैसे नींबू के आकार की लोइयां बनाने के बाद उसमें स्टफिंग भरूंगी तो लगभग मीडियम साइज की कचौरी बनके तैयार हो जाएंगे। ये मेरी 10 लोइयां बनी हैं और 10 लोइयों से मैं कचौरी बनाऊंगी। और इधर मैं रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, तेल डाल देती हूँ। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं और चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। तेल डालने से टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो मैंने रिफाइंड ऑयल ही लिया है। ये धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, इधर मैं कचौरियाँ बनाती रहूंगी, भरती रहूंगी। और मैंने एक लोई ले ली है और उसको किनारे से मैं दबाती जाऊंगी और थोड़ा फ्लैट करती जाऊंगी, लेकिन बीच में थोड़ा सा मोटा ही रखना है, जिससे कि हमारी कचौरी सेकते समय फटेगी नहीं। तो मैंने 1 चम्मच भर के स्टफिंग ले ली है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है, नहीं तो कचौरी फट सकती है। मैंने 1 चम्मच के करीब ले ली है। बीच में दबाते हुए उंगली और अंगूठे की सहायता से मैं ऊपर से दबाती जा रही हूँ, नीचे से भी मैं प्रेस करती जा रही हूँ। तो इस तरह से कचौरी का मुंह बंद कर दिया और दूसरी साइड में मैं हथेली से इसको दबा दिया, जिससे कचौरी फ्लैट हो जाए और सेकते समय बहुत अच्छे से फूलेगी। और दूसरी कचौरी भी मैं इसी तरह से भर लेती हूँ, बना लेती हूँ। किनारे से हम पतला रखेंगे, बीच में थोड़ा हम मोटा रखेंगे और 1 चम्मच भर के इसकी स्टफिंग डाल देंगे। और फिर से वही किनारे की तरफ से अंगूठे और उंगली की मदद से मैं ऊपर से मोड़ती जा रही हूँ और उंगलियों की मदद से मैं नीचे से प्रेस करती जा रही हूँ। और ऊपर बिल्कुल सावधानी से मुंह इसका बंद कर दिया और कचौरी हथेली जैसे बोलते हैं इसको हम थोड़ा दबा देंगे तो ये कचौरी एकदम फ्लैट हो जाएगी और सेकते समय बहुत ही अच्छी तरह से फूलेगी। और नहीं तो स्टफिंग का जैसे छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं, अगर चम्मच से भरने में दिक्कत होती है तो। मैंने एक लड्डू बना के सेंटर में रख दिया था और उसी तरह से किनारे को दबाते हुए मैंने उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरी साइड से फिर से अंगूठे से मैंने इसको दबा दिया, जिस इससे कचौरी फ्लैट हो गई और सेकते समय बहुत अच्छे से फूलेगी। और इधर तेल मेरा गरम हो चुका है, ये लो हीट पर ही मैंने गरम किया है। और दूसरी साइड से छोटा सा दाना डाल के मैंने चेक कर लिया था, तेल सेकने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और मैंने धीरे से कचौरियाँ डाल दी हैं और ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं करना है
और 2 मिनट के बाद हम कढ़ाई के हैंडल से इसको गोल गोल घुमा देंगे और कचौरियों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे जब तक कि ये तैर कर ऊपर न आने लग जाएं। जब कचौरियाँ सिक जाती हैं तो कचौरियाँ ऊपर तेल में तैरने लग जाती हैं और इसका मतलब ये कचौरियाँ तो पलटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम धीरे से इनको पलट देंगे और देखिए कचौरियाँ गुलाबी गुलाबी सिकती जा रही हैं। इसको हम अब पलट सकते हैं और जब कचौरियों को दूसरी साइड गुलाबी हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। इसी बीच मैं रबड़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स। ट्रेडिशनली जोधपुर की जो कचौरी मावा कचौरी होती है उसमें चाशनी में डिप किया जाता है जिससे वो कचौरी खूब मीठी लगने लगती है। लेकिन मैं ये रबड़ी के साथ सर्व करने का प्लान बनाया तो मैं रबड़ी बना रही हूँ। ये बिल्कुल अलग ही तरीका है मेरा बनाने का। हो सकता है आपको बहुत पसंद आए और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो कचौरियाँ गुलाबी गुलाबी सिक रही हैं और जब 2 मिनट के बाद मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी, थोड़ी ठंडी होने दूंगी। इसी बीच मेरी दूसरी तरफ रबड़ी भी बनती जा रही है। कचौरियाँ बहुत अच्छे से गुलाबी गुलाबी सिक चुकी हैं और मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया है। इसको बहुत ही खूबसूरत गुलाबी क्रिस्पी कचौरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं और ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो मैं रबड़ी के साथ सर्व करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और रबड़ी देखिए बनती जा रही है। ये दूध आधे से ज्यादा रहेगा तभी मैं इसको उतार लूंगी और लगभग बन चुकी है। ठंडी होने पर भी ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो अब मैं थोड़ा इसको ठंडा होने देती हूँ और ठंडी होने पर फिर मैं रबड़ी के साथ जोधपुर की स्पेशल मावा कचौरी सर्व करूंगी। रबड़ी ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसको एक बोल में निकालने जा रही हूँ और देखिए बहुत ही क्रिस्पी करारी कचौरियाँ बनके तैयार हुई। 10 कचौरियाँ बनी हैं और अब मैं इनको एक प्लेट में सजा लेती हूँ और रबड़ी भी मैं एक छोटी सी कटोरी में निकाल लूंगी। और देखिए बहुत ही खूबसूरत करारी क्रिस्पी कचौरियाँ बनी हैं और रबड़ी भी मैंने एक छोटी सी बोल में निकाल के सजा ली है और इसके ऊपर मैंने केसर के धागे भी थोड़े से डाले हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इस रक्षाबंधन के त्योहार पर आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। बताइएगा नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ कौन सी शेयर करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि आप इस रक्षाबंधन कौन सी रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं और आप किस ढंग से ये रक्षाबंधन बनाते हैं, आप मुझे बताइएगा प्लीज। थैंक यू।